लास्ट सवाल जरा उसको बताइए ना, क्या था? तीस %, 240%, 37% लिखा हुआ है, बना लिए थे। आगे सवाल लिखिएगा। ये सब बात कर ली थे हम लोग। परसेंटेज निकालते जो तुलनात्मक बात होगा, जिससे तुलना करेगा वही बेस बनेगा। ये सब जाने थे हम लोग, प्रयोग भी किए थे। ठीक है, लिखिएगा सवाल। यदि ए की आय यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, 10% अधिक हो, कमा तो बी की आय कमा ए की आय से, कितने प्रतिशत कम है? ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अगला सवाल। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, 25% अधिक हो, कमा तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अगला सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, 30% अधिक हो, कमा तो बी की आय कमा ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? अगला सवाल। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, 60% अधिक हो, कमा तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है?
अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? अगला सवाल, यदि x कॉमा y से यदि x कॉमा y से 10% अधिक हो, 10% अधिक हो कॉमा तो y कॉमा x से कितने प्रतिशत कम है? y कॉमा x से कितने प्रतिशत कम है? अगला सवाल लिखिएगा, यदि a की आय कॉमा b की आय से 20% कम हो, 20% कम हो तो b की आय कॉमा a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अगला सवाल, यदि a की आय कॉमा b की आय से 25% कम हो, 25% कम हो तो b की आय कॉमा a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अगला सवाल लिखिएगा, यदि a की आय b की आय से 50% कम हो, 50% कम हो तो b की आय कॉमा a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? आइएगा इसको देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ना, सब सवाल एकदम एक जैसा है। सवाल में हम लोग यहाँ पर इसका कोई नियम कानून नहीं, हम लोग बस केवल सवाल में क्या कर रहा है इस बात को हम लोग जान लेंगे। इस पर बात किए थे हम लोग कि जिससे आपका तुलना करेगा, कंपेयर करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों को बोले आप बड़े हैं, तो पूछेगा ना किससे, ना तो जिससे होगा तो उसी पर प्रतिशतता निकलेगा, उसी पर क्या होगा, परसेंटाइल निकलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी चीज को यहाँ पर देखना है। तो सवाल में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले सवाल में जैसे यहाँ पर कह रहा है, भाषा को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए की आय बी की आय से, आइएगा यहाँ पर ए और बी दो आदमी है, यहाँ देखिएगा, इधर देखना, बनाना नहीं है आप लोगों को। पहले एकदम एक आध को सवाल देखिए। सवाल में वो क्या बोलता है, इस सवाल के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं। सवाल में कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक हो, 10%। अब यहाँ पर बनाने का स्टाइल दो है, क्या? एक तो हम लोग एक्स भी मान के बना सकते हैं, एक विदाउट एक्स भी मान के बना सकते हैं, दोनों तरीके से वो बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। क्या बात है समझ में? तो बात समझिएगा, कहता है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, किसकी आय से 10% अधिक है? किससे? बी की आय से। ए की आय जो है बी की आय से, बी यदि हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेंगे, इससे 10% अधिक है,
तो अब बताइएगा x का 10% इसमें अधिक होने का मतलब है एक x का 110% निकालें, बोलिए ना, निकल जाएगा। तो हम लोग इसको आगे जाने पर कितना बोल देंगे, 11x बटे कितना 10। एक वो सवाल एकदम इजी वे में आप लोग पहले देखिए, समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा, आप ही लोग आगे बढ़िएगा इसलिए। तो यहाँ इसको हम लोग कितना 11x बटे कितना 10 कर दिए, या इसी को हम लोग दूसरे स्टाइल से भी सब बात बताए थे, फिर से चर्चा कर रहे हैं, बार बार इस बात को चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि सीखना जरूरी है। जैसे x है, ये तो संख्या आई है, इसमें 10% हम लोग वृद्धि कर देंगे, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जितना 20 किलो अनाज है, 2 किलो और बढ़ाएंगे तो 20 किलो तो रह नहीं जाएगा, 2 किलो और प्लस इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे देखिए ये तो x रहबे करेगा प्लस, इसी का 10% इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब इसका 10% निकाल देंगे जितना भी होगा। तो हम लोग x प्लस यहाँ x गुना 1 कितना x बटे कितना हो गया 10, इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ एलसीएम कितना होगा 10, 1 से 10 बार में 10 गुना x कितना होगा 10x ना होगा, अब प्लस यहाँ पर 1x, तो 11x बटे 10 हुआ। बोले कोई डाउट है इसमें? तो मतलब यह हो रहा है कि आप डायरेक्ट 110% निकाल दीजिए तो भी निकल जाएगा, या हम लोग x में क्या कर देंगे, x का 10% ऐड कीजिएगा तो फिर कितना, फिर भी वही निकलेगा। तो काम यह है कि जितना जल्दीबाजी आप फाइनल आंसर के पास या फाइनल लोग अपना जो हम लोग इसका फाइनल जो मान होगा उसके पास जितना जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे इससे यह कितना परसेंट अधिक है 10%, इसका मतलब ये x होगा तो यह कितना हो गया 11x बटे कितना हो गया 10। कोई डाउट है इसमें? इनडायरेक्ट रूप में दोनों संख्या मिल गया, ए बी और बी भी। अब क्या कहता है सुनिएगा, सवाल का कहना है, तो कह रहा है बताइए तो बी की आय है इसकी आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ए की आय से कितना परसेंट कम है, आ रहा समझ में? तो अब बताइएगा सबसे पहले अभी कितना कम है, वैसे क्या बताएगा भाई, तो हम लोग यहाँ पर इससे या कम है तो भाई इसमें इसको घटा दीजिए ना, इसको घटाइएगा ना। अब कितना कम है पता नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कारण इसमें बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो देखने में कितना कम लग रहा है तो पता नहीं, तो हम लोग यहाँ पर पहले निकालेंगे, इसका मतलब है इससे यह कम है, इसका मतलब यह बड़ा है और यह छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा 11x बटे 10, इसमें हम लोग यदि x घटा देंगे तो नीचे में 1 होगा, एलसीएम कितना होगा 10, एक बार में 1 गुना 11x माइनस 1 से कितना बार में 10 बार में 10 गुना x कितना हो गया 10x। लग रहा है कि x बटे 10 इतना क्या है, अधिक है, सवाल में कर रहे हैं इससे और कितना कितना अधिक है, अधिक है ना, कम का क्या बात बोल रहा है, कम का। तो हम लोग कह देंगे तब क्या होगा जानते हैं, इससे यह कितना कम है, x बटे कितना 10 कम है, इससे x बटे 10 कम है, इससे x बटे 10 क्या अधिक है, तो हम लोग कह देंगे भाई इतना कम। लेकिन कह रहा है कि नहीं यही कम जो है, कम आप प्रतिशत में बता सकते हैं कि कितना परसेंट कम है, तो बोलेगा एकदम बता सकते हैं। आइएगा यहाँ पर, तो यही कमी का जो है, कम परसेंट जो है, कमी का जो प्रतिशतता पूछ रहा है, तो कितना कम है बोलिए, x बटे 10, कहां से किससे कम है बोलिए, ए से, तो इसका बेस कौन बनेगा ए, तो इसका बेस क्या हो जाएगा बताइए 11x बटे कितना हो गया 10, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे गुना 1। क्या बात आ रहा समझ में? अब इसमें क्या बात हो रहा है कि यहाँ पर कितना x बटे 10, और इसको उलट देंगे तो कितना होगा 10 बटे कितना 11x, और गुना क्या हो गया 100। अब बताइए यह खत्म होगा, x खत्म हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर 100 बटे कितना हो गया, 100 बटे कितना हो गया 11, इसी को हम लोग कह देंगे 99, इसका मतलब है 9.1 बटे 11% क्या है, कम है। क्या कम है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब इससे यह कितना कम, इससे यह कितना बेसी था 10% अधिक था, तो इससे यह कितना कम हो रहा है 9.1 बटे 11% का कमी हो रहा है। ऑप्शन में इसी तरीके से आप लोगों के पास है, यहाँ पर कह रहा है कि 10% कमी है, 9.5% कमी है, 9.1 बटे 11% कमी है, 9% कमी है, जो होगा आंसर मार देंगे। क्या बात है समझ में? लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, इतना लंबा चौड़ा में हम लोग निकालेंगे तो परीक्षा का जो निकलेगा, समझ रहे हैं? ये तो हम लोग एक्स मान के ना बनाए, विदाउट एक्स का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जरा से ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिएगा, लिखना नहीं है, लिख रहे हैं एकदम इधर देखिएगा। इसी सवाल पर बात करते हैं फिर से, ये पहला तरीका, एक सवाल हम लोग सब तरीके से देख लेंगे, फिर जो सेलेक्ट कीजिएगा उसी के हिसाब से हम लोग बना लेंगे, ताकि आप लोगों को समझना है। देखिए तो क्या कह रहा है, यदि ए की आय है, इसकी आय सुनिएगा, इसकी आय बी की आय से इसकी आय से कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। आप बताइएगा दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अपने आप में कितना परसेंट, 100%, उसमें हम लोग 10% वृद्धि कर देंगे तो कितना दिखने लगा 110, 20% वृद्धि कर देंगे कितना, इन सभी कामों को हम लोग प्रतिशतता में सीखे हैं। तो सवाल में कह रहा जानते हैं, कह रहा डी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय को हम लोग 100% मान लेंगे, इससे 10% अधिक, इसका मतलब इसका मान कितना होगा, कोई डाउट है इसमें? ये 100 तो ये कितना, यहाँ x उसने माना, ये 100% तो ये कितना 110%, क्लियर है ना?
तो अब सवाल में कहता है इससे तो यह बेसी है, ये है। अब सवाल कहता है कि आप बता सकते हैं इससे यह कितना परसेंट कम है, कितना कम लग रहा है बताइए। 10% इससे, देखिए यहाँ परसेंट में भी बात करेंगे तो यहाँ पर सीखना होगा, यहाँ पर एक बात सीखेंगे हम लोग, फिर से चर्चा करेंगे उस बात पर। यहाँ से क्या बात हो रहा है, बी से ए कितना परसेंट अधिक है, 10%। तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, लग रहा है ना आप लोगों को 10% में। लेकिन यहाँ पर अब इस बात को इसको रोक करके पहले ये बात क्लियर करना होगा। परसेंट और रुपया में दो तरह का बात होता है, समझ रहे हैं, दोनों बात यहाँ पर क्लियर करेंगे, देखिएगा सीखना जरूरी है। परसेंटेज जब सीख रहे हैं ना तो यहाँ पर कंजूसी का कोनो बातें नहीं है, सब बात हम लोग पूरा क्लियर करके करेंगे, समझ रहे हैं। पेशेंस रखना, स्टार्टिंग में यही सभी बातों को हम लोग ध्यान में देते हैं। ए और बी दो आदमी है, इसके पास हम लोग यहाँ पर 40 रुपया देते हैं और इसके पास 50 रुपया, ठीक है। आप बताइए बी के पास बेसी है कि कम, किससे बेसी, आपसे बेसी है, तो हमसे नहीं भाई, ए से बेसी है। कै रुपया बेसी है, क्लियर है। अब बताइएगा आप लोग, एक कम है ना, कम है, किससे कम है, बी से, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना रुपया कम है, दोनों का आंसर 10 आया ना, ठीक है। प्रतिशतता में जब हम लोग निकालेंगे तो परसेंटेज में कोई गारंटी नहीं दोनों से में होगा, क्या है, अब देखिएगा बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एक कम है, कितना कम है, तो हम लोग यहाँ पर ए का जो है ना कमी परसेंट निकालते हैं, ठीक है। एक कै रुपया कम है, बोलिए कहां से कम है, कहां से कम है बताइए, तो 50 से, इसका बेस बनता है 50, ठीक है। हम लोग किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना क्या कर देंगे, 100, आया बात समझ में। तो हम लोग यहां से कितना बार में, 2 बार है, अब 10 दूनी, इसका मतलब इसका जानते हैं 20% इसमें क्या है, कमी, समझ में आ गया। अर्थात 20% कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, 80% बोलते हैं ना। तो हम लोग कह देंगे कि इसका मतलब है कि 20 से या कितना परसेंट कम है, 20%। इसका सेंस हो रहा है, प्रयोग भी करके दिखाते हैं। 50 है ना, 50 है, अब 20% कमी को क्या बोलते हैं, 80%। इसका 80% निकाल दीजिएगा तो ए का वैल्यू गारंटी है कि निकल जाएगा। देखिएगा आप लोग, 8 पंचे निकल गया ना। रुपया में कितना था, 10 रुपया कमी था, परसेंट में कितना आ गया, 20% कम हो गया, आ रहा समझ में। तो गप हम लोग परसेंट में कर रहे हैं कि रुपया में कर रहे हैं, इस बात को हमेशा बारीकी से देखना है, समझ में आ रहा है। तो यह तो बात हो गया, ठीक है। अब यहां से फिर बात करते हैं कि बी बेसी है, बी बेसी है कि नहीं, बी बेसी है, किससे बेसी है बताइए, ए से। तो रुपया में कै रुपया लग रहा है, तो परसेंट में भी 20% लगना चाहिए। लेकिन देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा या अधिक का ना बात कर रहे हैं, अधिक परसेंट में। अब बताइएगा परसेंट में निकालने से पहले बताइए कै रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है। कहां से अधिक है, ए से, 40 से, कहां से अधिक है बताइए, तो जहां से बोलेगा उस बात को ध्यान रखना, ए से ना, तो बटे यहाँ पर क्या होगा 40, ये बेस 40-50 समझ में आ रहा है। जिससे कंपेयर करता है, जिससे तुलना करेगा वह क्या होगा, बेस है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। अब गुना क्या कर देंगे, 1। अब यहाँ से क्या होगा भाई, 1 सुना कटा दीजिए, और 4 से कितना, 25 बार में। इसका मतलब है 25% क्या है, अधिक, किससे भाई, तो ए से। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर यदि 25% अधिक है तो हम लोग 25% अधिक को क्या बोलते हैं, 125%। इसका मतलब ए का 125% निकाल दीजिएगा, गारंटी है कि बी का मान निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। 40 है, इसका 125% हम लोग का है कि इससे कितना परसेंट अधिक है बताइए, 25% अधिक है ना। तो इसका 125% अधिक को क्या बोलते हैं, 125। तो हम लोग 40 का 125% निकाल देंगे, तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 10 बार में, 10 बचे, निकल गया नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, रुपया में बराबरे होता है, जय रुपया आप हमसे कम उतने रुपया आपसे हम अधिक, लेकिन परसेंटेज में कहेंगे कोई गारंटी नहीं बराबर होगा। क्या समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि बेस बदलता है। क्या समझ रहे हैं, सब कुछ ऊपर में ठीक रहेगा, 40-50 40-50 देख रहे हैं ना आप लोग, अलग अलग संख्या से भाग होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। क्या बात है समझ में। तो हम लोग रुपया में और यहाँ परसेंट में, ये बात तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब चलिएगा, तो हम लोग यहां से क्या कह देंगे, ये हम लोग सीखे, ये क्लियर हुआ आप लोगों से, समझिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि इससे कितना परसेंट का बेसी है, 10%। तो यहां से हम लोग ने कहेंगे इससे 10% कम है, ये बात नहीं कह सकते, निकालना पड़ेगा। कैसे, तो देखिएगा सवाल में कहता है कि ए जो है 20 से कितना परसेंट अधिक है, 10%। इस सवाल में बोल रहा है कितना परसेंट अधिक है, 10%। तो अब बताइए इसमें कमी पूछ रहा है कि कितना परसेंट का कमी है, कहां से भाई, ए से कितना परसेंट कम है, तो बोलेंगे हम लोग रुकिए भाई, कमी परसेंट में ना, तो हाँ कमी प्रतिशत में। देखने में कितना लग रहा है,
कहां से कम है बोलिए? तो 110 यहां से ना, 110 से ईवी परसेंट दोनों परसेंट खत्म हो जाएगा, तो सामान्य संख्या हो गया, नहीं होगा ऊपर नीचे दोनों से। ये तो भिन्न के रूप में किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना क्या कर देंगे? 100। एक शून्य कटा देंगे तो यहाँ पर कितना 100 बटे कितना 11, इसी को हम लोग 9.1 बटे कितना बोल देंगे 11%। क्या होगा? कमी हो गया। क्या समझ में आ रहा है? तो ये x मान करके हम लोग इतना लंबा चौड़ा में निकाले, और ये विदाउट x में। बोले कौन सा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह वाला समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम लोग आगे सवाल को बनाएंगे। एक आध गो सवाल भले हम लोग यहाँ पर था तो मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको। अगले सवाल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। लिख लीजिएगा। अभी परसेंटेज के बेसिक बात पर अच्छे तरीके से काम करेंगे। बार बार हम लोग उस बात को चर्चा में लाएंगे, ताकि आप लोग देखते देखते इस सब बातों को एकदम नॉर्मल वे में समझ लीजिएगा। लिख लिए? मिटा दें सबको, मिटा दें। इसी सवाल में हम लोग रुपया भी मान सकते हैं, जैसे 100, 200, 500 कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ रहे हैं? काम भी उसी स्टाइल से आप लोग कर सकते हैं। आइए ना अगले सवाल पर बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक आध दो स्टार्टिंग में हमको सवाल बना दीजिए, फिर आप लोग बनाइएगा। देखिए सवाल में क्या कहा था, दूसरे सवाल में क्या कह रहा बताइए आप लोग। यदि नीता का वेतन, समझिएगा, नीता का वेतन N4 क्या हो गया? नीता नीता का वेतन पायल के वेतन से, देखिए यहाँ पर पायल है, नीता और पायल में दोनों में आपस में बातचीत चलता है। सुनिएगा वेतन के बारे में, ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर लिखना नहीं है। सवाल में कह रहा नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। किसके वेतन से? पायल के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? 25%। इसका मतलब है कि पायल का वेतन यदि 100% होगा, इससे अब 25% अधिक, इसका मतलब कितना? 125%। क्या समझ में आ रहा है? आप रुपया ही हो सकते हैं, उसको 1000 तो कितना 1000, 5000, 10 कुछ 6000, उसका 5000 तो उसका 5000 125% जितना होगा निकाल देंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग परसेंट में, जब हम लोगों को प्रतिशतता में काम करना, परसेंटेज मान लिए वो 100% या कितना 125%। क्लियर है? तो अब सवाल में क्या कहता है, तो पायल का वेतन, सुनिएगा, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है? परसेंट में कितना कम है ये बताइए, ये कितना कम है? कमी प्रतिशत में बोलिए आप लोग कि कितना होगा। तो हम लोग बोलेंगे, रुकिए आराम से, एकदम इजी वे में, कुछ विशेष में बात नहीं है, सर ये बात ही बोल रही है, पायल का वेतन तो नीता से कम है, ये है ना, है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट कम है, तो हम लोग बोलेंगे रुकिए भाई, प्रतिशत कमी तुरंत निकाल देंगे हम लोग। कैसे भाई? तो देखने में कितना कम लग रहा है, ये 25 कहां से है? 125 से ना कम है, तो यही हम लोगों का बेस बनेगा। इसी बात को समझना, कहां से बेसी या कम, कहां से, समझ रहे हैं? तो हम लोग कह देंगे यार 25 कम है, कहां से? 125 से। अब दोनों जाति सेम है, ईवी परसेंट दोनों खत्म ना हो जाएगा, इस सामान्य संख्या हो गया। समझ में आ रहा है? अरे रुपया में, यो रुपया में, यो रुपया में, किलो में, ईवी किलो में, दोनों कटिए जाएगा नहीं यूनिट, तो सामान्य संख्या हो गया।
अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम बताएं क्या करना है, इसमें 100 से गुना कर देना। गुना क्या कर देंगे 100, इससे जो कट छट करके निकलेगा वो हम लोग का परसेंटाइल होगा कै बार में, अब 5 से कितना बार में, तो हम लोग कह देंगे जानते हैं 20% कम है। कितना परसेंट, इसका मतलब इसका इसमें 20% का कमी कर दीजिएगा तो वह मिल जाएगा, अर्थात इसका 80% पायल का वेतन हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, आराम से लिखिएगा। अब अगला पर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। लिखे क्या मिटा रहे इसको, बस केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना और कुछ नहीं। कैलकुलेशन जितना फास्ट कर दीजिएगा तुरंत आंसर देखे ना, पूरा शॉर्ट। अब पूरा एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है ए की आय, सुनिए यहाँ पर, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। किससे, बी की आय से, इससे 30% अधिक कहने का मतलब कितना, 130। तो ए बी से अधिक है, तो सवाल कहता है बताइए तो बी की आय, इसकी आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बोलेंगे सही है, कम है। कितना कम है, 30। कहां से 30 कम है, गुना 100। एक एक सुना कटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 300, अब बटे कितना हो गया 13, 13 दूनी 26, कितना बच गया, अच्छा 20, 40 ना, 13 39, 1 बटे कितना हो गया, तो हम लोग कह देंगे 23.1/13% का क्या हो गया, कमी हो गया। ऑप्शन में 30%, 13.1/3%, 23.1/13%, 26.2/3%। अब जितना जो रहेगा हम लोग यहाँ पर मान निकाल देंगे, ऑप्शन में रहेगा तुरंत मार देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, अगले पर विचार करना है। लिखे, बन गया, बना दिए। बना, अगला नहीं बना है, अगला बनाइए, कोशिश कीजिए। बन गया, सारा बना दिए। देखिए तो अगले सवाल में क्या करा बता दीजिए आप लोग, क्या करा, अनिल की ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 7% अधिक है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक का ऊंचाई क्या मान लें हम लोग, बोलिए 100%, तो यह कितना होगा 160। मेन खेल खत्म। तो सवाल आप क्या कहता है, बात समझिएगा। तो दीपक की ऊंचाई, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, अनिल से कितना कम, तो बोलेंगे देखने में कितना कम लग रहा है, 60। कहां से 60, 160 से। अब गुना क्या होगा 1, बस। अब इसको कटाइए, कटाने भर में जो देर लग जाए, और कुछ विशेष नहीं है। देखिए यहाँ पर 20 से कितना बार में, 3 बार में, 20 से कितना 8 बार में, और 4 से 2 बार में, 4 से कितना बार में हो 25 बार में, 25 या 75, 75/2 37% नहीं बोल दीजिएगा आप लोग, हो गया। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्लियर है, भारी है सवाल, बताइए तो पूरा एकदम इजी है, फिक्स टाइप का है, सब एग्जाम में पूछता है। अगले सवाल पर बात करेंगे, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, गलती है ना होगा, क्या होगा देखिए क्या बोल रहा है, भाषा के हिसाब से काम करना। कुछ नहीं सीखे हम लोग, और सीखना भी नहीं कुछ, बस केवल जैसे भाषा बोल रहा है उसी हिसाब से काम कर देना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। जो जिससे बेसी है, जो जिससे कम है, हम लोग कमी बेसी, और कमी बेसी को हम लोग बात कर लिए कि भाई 10% कमी को क्या बोलते हैं 90%, 20% अधिक को क्या, वृद्धि को क्या बोलते हैं, तो 120%। इस सब तरह का कमी वृद्धि का सेंस हम लोग जान चुके हैं। अगला हम क्या कर रहा है, बोलिए आप लोग, एक्स करा वाई से 10% अधिक है। सुनिएगा, एक्स वाई से, किससे, जिससे होगा तो सब अपने आप में 100% होता है।
या जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने आप में 100%, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपसे कोई 20% अधिक है, इसका मतलब है कि आप यदि 100 तो कितना 120 नहीं लग रहा है। तो वही बात यहाँ पर सवाल में कहता है कि यदि x y से 10% अधिक है, y से यदि y 100% आ जाए तो यह 110% होगा, 10% अधिक का यही ना अर्थ होगा। तो सवाल में कहता है तो आप बताइए कि y है e, x से कितना परसेंट कम है? बोलेंगे एकदम सही बात बोल रहे हैं, कम तो सही है ना y। अब देखिएगा यहाँ पर रुपया में रहेगा ना, तो रुपया में बात में अंतर नहीं होता है, कि परसेंट में अंतर होता है तब तो पूछ रहा है इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 हो, आपके पास 1500, तो हमसे आप कितना बेसी है 500, आपसे हम कितना कम है 500, दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे हमसे आप 500 रुपया बेसी कमाते हैं, तो बगल से बोलेगा तो आपसे इन लोगों से आप 500 रुपया कम कमाते हैं, बोलेंगे बात एक है। लेकिन प्रतिशत में दोनों बात एक नहीं होता है, इसलिए हम लोगों से पूछ दिया। क्या पूछ दिया देखिएगा यहाँ पर, यही बोल रहा है सवाल में कि y से कितना 10% अधिक है, तो इससे कितना कम है। यदि 10% कम होता तो सवाल पूछने न पूछने का सवाल ही नहीं बनता, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पर अंतर है, क्या इससे 10% अधिक है तो इससे 10% कम होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रुपया में होता है, यदि हमसे आप 500 रुपया बेसी कमाते हैं तो आपसे 500 रुपया कम, 500 रुपया पक्का कम होगा, ना कम ना बेसी। लेकिन यह बात परसेंट में नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं कि हमसे 20% आप बेसी कमा रहे हैं तो आपसे 20% हम कम कमा रहे होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर गलती हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं? अब इसे आप लोगों से क्या हो रहा है कि 20% हम कम कमा रहे हैं, तो हमसे आप 20% बेसी कमा रहे हैं ना, इससे बेसी हो सकता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन रुपया में ऐसा बात नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रतिशतता को हम लोग एकदम चालाकी से समझेंगे। तो सवाल में क्या बात हो रहा है, इससे अब बेसी है, इससे कितना कम है, ये पूछ रहा है हम लोगों से। ये 10% बेसी है, इससे कितना कम है, बोलेंगे रुकिए ना भाई, कम ही परसेंट ना पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं ना बोल देंगे, हम समझ रहे हैं आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं, ये अलग अलग होता है। तो बोलेंगे देखने में कितना कम लग रहा है, तो बोलेगा 10, कहां से 110 से, और गुना क्या होगा। अब यहाँ पर बोलेगा कि सर ये सब परसेंट में है, ये तो फिर परसेंट में काहे चेंज करे, परसेंट कट गया ना, क्या ये भी परसेंट में था, देखने में कितना कम लग रहा है 10%, कहां से 110% से नहीं लग रहा है इसमें। ई वाला परसेंट उड़ाएंगे तो नीचे में 100 देगा, ये भी उड़ाएंगे तो नीचे 100 देगा, तो कट ही जाएगा, 10 बटे कितना 110 हो गया, समान संख्या ना हो गया। लेकिन हमको तो फिर ना प्रतिशत में निकालना है, तो हम लोग भाई परसेंट खत्म हो गया, तो सामान्य संख्या है, देखने में लग रहा था लेकिन काम समझ रहे ना आप लोग। तो हम लोग कह देंगे अभी सामान्य संख्या हो गया, अब इसका कटान कीजिए, कटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना 100/11, इसी को हम लोग 9/11% का क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ये सब बन गया था ना आप लोगों से। आइएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, काम भी समझते हुए चलना है। अगले सवाल पर हम लोग विचार करेंगे, इसको लिख लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं बना दिए थे, बन गया था। देखिए ना, परसेंटेज वगैरह में उतना टेंशन है, परसेंटेज से भी आसान प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी आसान होगा डिस्काउंट। अब जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सब आसान होगा। एक हो खाली कंपाउंड, सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन उसमें रहता है। कितनों शॉर्ट में गप करेंगे लेकिन तय हो रही देगा वो, चक्रवृद्धि ब्याज नाम है उसका, बस समझ रहा, चक्कर ला देगा वो, इसलिए टेंशन लेना। बाकी इस सब में कुछ नहीं, छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करते करते सीख लेंगे, प्रेशर में नहीं आना है। अपने सवाल देखिए ना, बिना कंपटीशन का सवाल, बिना शॉर्ट में बनाए, अपने शॉर्ट में, इससे क्या शॉर्ट होगा, नहीं लग रहा है इसमें, पूरा एक लाइन का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बताइए आप लोग। हाँ, ए की आय, देखिए ना, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि यह 100% होगा तो 20% कमी को क्या बोलते हैं, 80%। इस बात बता चुके हैं हम। अब क्या कहता है सुनिएगा, तो बी की आय है, इसकी आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, बोलेंगे अधिक तो है, ये तो बात सही है, कह रहे हैं अधिक नहीं है, लेकिन कह रहा है क्या बताइए परसेंट में अधिक कितना है, बोलेंगे तब तो निकालना होगा। आप प्रतिशत में क्या बोल रहे हैं, अधिक 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 परसेंट में, अधिक कौन चीज में मांग रहे हैं भाई, परसेंट में, ठीक है रुकिएगा। तो देखने में कितना परसेंट अधिक लग रहा है, कितना अधिक लग रहा है 20, कहां से अधिक लग रहा है, तो ए से ए का जो वैल्यू है ना होगा, और गुना क्या होगा 100। अब यहाँ देखिए 20 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से कितना, तो हम लोग कह देंगे भाई 25% क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 25%। इसके मन में था कि 20% कम है तो 20 से अधिक बोल देगा, लेकिन गड़बड़ हो जाता। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, बात समझ में आ रहा है कहां पर बात फंस रहा है, इसलिए सवाल दे देता है हम लोगों से
ये एकदम आराम से समझा दीजिए 20% कम है तो 20% अधिक होगा। सामान्य तौर पर जब हम लोग पहली बार पूछते हैं विद्यार्थी लोगों से तो वही बात बोल देता है, कितना 20% कम है तो 20% अधिक होगा, लेकिन आंसर गड़बड़ा गया ना। आंसर क्या निकल गया? 25% अधिक। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को काम से मतलब नहीं है, हम लोगों का भाई सवाल जो कर रहा है उसी के हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। इसको लिख लीजिएगा, अगले पर आते हैं। अगला सवाल भी बना सकते हैं आप लोग। बना दिए, कोशिश कीजिए ना बनाने की। बना, कभी कभी आते हैं आप, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर रहिएगा तब रेगुलर आना होगा। ऐसा कोई जादू टोना वाला बात नहीं, कपार में धके घस दिए बस हो गया, गणित ठीक हो गया, ऐसा नहीं। मेहनत आप ही लोगों को करना होगा। मिटा इसको। अगले सवाल में क्या करा बताइए तो? ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी की आय से 1 मिनट, ये 100 तो ये कितना आ गया? 25% कम को क्या बोलिएगा? 75%। तो सुनिए अब क्या कहता है। तो बी की आय बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? ए से कितना अधिक है? बोलेंगे तो ये अधिक है, अधिक तो ये है। कह रहा कितना अधिक है? बता, बोलेंगे रुकिए, अधिक आपको परसेंट में चाहिए तो हाँ भाई परसेंट में। कितना देखने में लग रहा है आपको? कहां से 25 लग रहा है? गुना 100। 25 से कम 25, 25 83 को हम लोग 100/3, इसको हम लोग 33.1/3% क्या कर देंगे? अधिक का बात कर देंगे। कोई डाउट है इसमें? निकाल दिए होंगे, निकल गया था। आइए ना अगला सवाल फिर देखते हैं। अगला बनाए आप लोग? अगला बनाइए, लिख लीजिए, आराम आराम से लिखने दीजिए पहले भाई। अगला हम देखिए क्या कहता है। ए और कौन है? बी है। ए की आय बी की आय से 50% कम है। यदि ये 100% तो 50% कमी को क्या बोलते हैं? 40% कमी को क्या बोलते हैं? 45% कमी को, तो 50% कमी को नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है भाई, तो हम लोग ए और बी का मान निकाल लिए इंडायरेक्ट रूप में। अब क्या कहता है सवाल में सुनिए। तो बी की आय है यहाँ, बी की आय ए की आय से है यहाँ से कितना परसेंट अधिक है? बोलेंगे अधिक तो है, ये है नहीं लग रहा है, लेकिन कहता है कितना परसेंट अधिक है। तो हम लोग बोलेंगे देखिए यहाँ पर अधिक का परसेंटाइल निकाल देते हैं। खाली अधिक पूछेगा तो बोल देंगे 50 रुपया में बोलेगा तो, लेकिन अधिक परसेंट में पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहे हैं ना सवाल में। बोलेंगे तब रुकिए भाई, देखने में कितना अधिक लग रहा है, कहां से, अब गुना क्या होगा? तो हम लोग कह देंगे भैया 100% है। कितना परसेंट? 100% क्या है? अधिक। मतलब यह 5,000 कमाता है, अभी कितना 10,000 कमाता है, सीधा दुगुना का बात हो जाएगा। और आप लोग इस बात को जानते हैं दुगुना मतलब कितना? 200%, लेकिन वृद्धि कितना होगा? 100%, इसलिए 100% पहले से है। इससे बात हम लोग किए हुए हैं। तो हम लोग कह देंगे इससे कितना हो रहा है, कितना परसेंट अधिक का बात हो रहा है? 100%। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? लिख लीजिए, लिखने दीजिए। मेन काम हम लोगों को भाषा के हिसाब से काम करना। कुछ इसमें समझ में आप लोगों को, कुछ सीखे, कोई सीखने वाला बात नहीं था। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर कोई कुछ भी कह देगा, यहाँ पर गाय है और यहाँ पर भैंस है, सवाल यही बदलेगा। ठीक है, अब गैया यहाँ पर कह देगा कितना 10 किलो दूध देती है, अब भैंसिया यहाँ पर कह देगा 12 किलो दूध देती है। कह दिया सवाल में, सवाल ऐसे ही बना देगा। अब बोल देगा कि बताइए भैंस गाय से बेसी दूध देती है ना, इससे अधिक देती है ना, तो बोलेगा कितना परसेंट अधिक दूध देती है? तो हम लोग बोलेंगे भाई रुकिए, अधिक कितना? भैंस बोलेगा भैंसिया जो है कितना परसेंट अधिक दूध देती है, ऐसे ही बात कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज पर। तो बोलेंगे देखने में कितना लग रहा है? बोलेंगे 2 किलो। कहां से अधिक दे रही, किससे? तो हम लोग बोलेंगे भाई गैया से। तो गैया क्या होगा? बेस बन जाएगा। अब किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? 100 से। 2 से कितना बार में? अब 5 से कितना बार में है? तो हम लोग कह देंगे 20% क्या होगी? अधिक दूध देती है। 20% क्या आ जाएगा? अधिक। कोई डाउट है इसमें? सवाल से में रहेगा। अब कह देगा बताइए भैंसिया से गैया कम दूध देती है, बोलेगा ये तो बात सही बोल दी है। तो बोल रहा है परसेंट में बताइए। परसेंट में क्या होता है ना कि 100 पर बात कर देता है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ, बोलेंगे एकदम कम देती है। कितना किलो कम देती है बोलिए?
2 किलो। कहां से कम? तो 12 से गुना क्या कर देंगे 100। तो अब की क्या होगा कि गैया कम देती है किससे? भैंस से। भैंस से इतना परसेंट कम दूध देती है, यह बात कर देंगे हम लोग। क्या समझ रहे हैं? तो प्रतिशतता में बात करने से पहले थोड़ा हम लोग सोचेंगे, और रुपया में बात करने से हम लोग यहाँ सीधा करेंगे। किलो में यदि बात करेंगे तो किलो में बोलेंगे भैंसिया 2 किलो बेसी दूध देती है, सही बात है। अब बोलेंगे गैया भैंसिया 2 किलो कम देती है, 2 किलो दोनों का आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें दोनों में 20% नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर अब कटाइए ना, 2 से कितना 6 बार में, और फिर 2 से कटाएगा 3 बार में, 2 से कितना 50 बार में। ये लग रहा है 16 48, 16.2/3%। इतना परसेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? इससे कितना परसेंट अधिक? तो कर देंगे 20%। इससे कितना परसेंट कम? तो 16.2/3% कम। गैया जो है भैंसिया से कितना कम देती है दूध? 16.2/3%। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो भाषा यहाँ पर क्या करेगा? प्रतिशत में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सोचेंगे किस तरीके का बात होता है। क्या समझ रहे हैं? हाँ, और यहाँ किलो में कहीं कोई दिक्कत है? 2 किलो बेसी 2 किलो कम, यही बात हम लोगों का सोच में रहता है। और हम लोग जब परसेंटेज में आते हैं तो लगता है 20% कम है तो 20% अधिक होगा, तो ये गलती जाता है। क्या काम समझ में आ रहा है आप लोगों को? परसेंटेज में हम लोग इस तरीके से बात क्यों नहीं करते, या आप लोगों का अलग अलग क्यों हो जाता है? इसलिए कि इसका बेस चेंज होता है। जहां से यहां से यह अधिक है और यहां से यह कम है, बात समझ रहे हैं? दोनों का बेस क्या होगा? 10 और 12 में चेंजिंग हो जाता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? कोई डाउट है इसमें? चलिएगा, आगे टाइप का सवाल हम लोग फिर अगले दिन कल देखेंगे, ठीक है? आज यही तक करने देते हैं, ठीक है।